हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासेस। आईपीसी एंड बीएनएस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने 120 क्वेश्चंस अपने देख लिए हैं। आज से हमारा 121st क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 121st क्वेश्चन इज भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 द टर्म ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड? फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 39, सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 40, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 41 एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 42। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 40। और ऑफेंस कहाँ कहाँ डिफाइन किया गया है, किस एक्ट में कहाँ, वो हम देख लेते हैं। तो हमारा ऑफेंस बीएनएस में कहाँ डिफाइन किया गया है? 2 क्लॉज 24 में। और बीएनएसएस में कहाँ डिफाइन किया गया है? 2Q में। जनरल क्लॉज एक्ट में कहाँ डिफाइन किया गया है? 3 क्लॉज 38 में डिफाइन किया गया है। और आईपीसी में 40 सेक्शन में देखने को मिलता है और सीआरपीसी में 2N में देखने को मिलता है। सेक्शन 39 में वॉलेंटरली डिफाइन है, 40 में ऑफेंस डिफाइन है, 41 में क्या डिफाइन है? स्पेशल लॉ एंड 42 में लोकल लॉ हमारा डिफाइन है, राइट। तो इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन 40 है उसमें ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। और अपराध शब्द जो है उससे क्या तात्पर्य है? कार्य या लोभ से, मीन्स एक्ट या ओमिशन से, जिसके लिए संहिता जो है, कोड जो है उस पर दंड का प्रोविजन है। और इस सेक्शन में यह भी उपबंधित किया गया है कि अपराध के अंतर्गत किसी अपराध का प्रयास करना भी शामिल है। इट मीन्स दैट अपराध के प्रयास को भी दंडनीय माना गया है। बता ही दिया गया। 39 में स्वेच्छा मीन्स वॉलेंटरली, 41 में स्पेशल लॉ एंड 42 में स्थानीय विधि मीन्स लोकल लॉ को डिफाइन किया गया है। वहीं हम बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में सेक्शन 2 क्लॉज 18 में डिफाइन किया गया लोकल लॉ का। इसका क्या मतलब है? लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे आपको राजस्थान का पेपर देना है तो उसके अपने कुछ लोकल लॉज का भी पेपर आपको देना है। उसमें आपका राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 जैसे जो एक्ट है वो आपका लोकल लॉ हो जाएगा। और सेक्शन 2 क्लॉज 30 बीएनएस स्पेशल लॉ से डील करता है। ये बताता है स्पेशल लॉ क्या होता है। मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे आपका पॉक्सो एक्ट हो गया। पॉक्सो एक्ट किससे डील करता है? बच्चों से डील करता है, तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। पॉस एक्ट आपका महिलाओं से डील करता है, तो ये हमारा स्पेशल लॉ हो जाता है, राइट। बीएनएस में ऑफेंस हमारा कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 24 में डिफाइन है ऑफेंस। यहाँ बताया गया कि ऑफेंस मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता। जिस भी चीज को इस संहिता में पनिशेबल बनाया गया वो हमारा क्या होगा? ऑफेंस होगा। और इसमें एक्सेप्शन भी दिया गया है। कुछ सेक्शन के लिए ऑफेंस का जो मीन्स है ओनली बीएनएस वाले एक्ट नहीं बल्कि स्पेशल और लोकल लॉ के अंदर भी जो एक्ट ऑफेंस बनाए गए हैं उन्हें भी इंक्लूड किया गया है। एक्सेप्शन क्या दिया गया है? एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शन मेंशन्ड इन सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज बी। सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज बी में जो ऑफेंस बनाया गया है उसमें भी ये डील करेगा हमारा बीएनएस। तो इसमें कौन कौन से सेक्शन बताए गए? चैप्टर 3 and in the following section namely subsection 2, 3, 4 and 5 of section 8 भी section 8 का subsection 2, 3, 4 and 5 और section 9, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 119, 120, 123 and 127 का subsection 3 and 8 और सेक्शन 222, 230, 231, 240, 248, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 263 और 308 सेक्शन का 2 सबसेक्शन, सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 और 330 सेक्शन का सबसेक्शन 2 होगा। उसमें ऑफेंस का क्या मीन्स बताया गया? थिंग्स पनिशेबल अंडर दिस संहिता। इस संहिता में पनिशेबल किया जाएगा और अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। और बी जो हमारा सब क्लॉज है उसमें क्या बताया गया है कि सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 189 का सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 211, 212, 238, 239, 249, 253 एंड सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 329 इसमें जो ऑफेंस है सेल हैव द सेम मीनिंग रखेगा व्हेन द एक्ट पनिशेबल अंडर द स्पेशल लॉ और लोकल लॉ इज पनिशेबल अंडर सच लॉ विद
imprisonment for a term of 6 month or more whether with or without fine, राइट। तो इसमें कहने का क्या मतलब है, सबसे पहला पैरा आपको बता देगा कि एक्ट पनिशेबल बाय दिस नहीं था। फिर सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज बी के कुछ सेक्शन के लिए ऑफेंस का मीन्स ओनली बीएनएस वाले एक्ट नहीं बल्कि स्पेशल और लोकल लॉ के जो भी एक्ट ऑफेंस बनाए गए हैं उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया गया है ऑफेंस के डेफिनेशन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? वेयर विल द लोकल लॉ यूज्ड इन सेक्शन 42 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 अप्लाई? तो हमारा ऑप्शन है संपूर्ण भारत पर, ऑल ओवर इंडिया। सेकेंड ऑप्शन, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन, भारत के किसी भी भाग पर, एनी पार्ट ऑफ इंडिया। फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि आपका लोकल लॉ पूछा जा रहा है कहाँ एप्लीकेबल होगा, जैसे कि आपका अभी बताया गया राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 है, तो कहाँ एप्लीकेबल होगा? राजस्थान में ही एप्लीकेबल होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, राइट। तो इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 42 है, स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो। और वहीं पर बीएनएस में हमारा कहाँ डिफाइन किया गया है लोकल लॉ को? 2 क्लॉज 18 में। इसका मतलब है लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के एक पर्टिकुलर पार्ट पर वो एप्लीकेबल होगा। अगर लोकल लॉ है, यूपी का है तो यूपी में होगा, उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड में होगा, राजस्थान का है तो राजस्थान में होगा। जहाँ का लोकल लॉ होगा वहीं पर एप्लीकेबल होगा, राइट। सेक्शन 2 क्लॉज 30 बीएनएस स्पेशल लॉ की बात करता है। इसका मतलब है कि लॉ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसके लिए बनाया जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा वो स्पेशल लॉ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध शब्द इस बात को लागू है जो द वर्ड इलीगल अप्लाइज टू एवरीथिंग विच। फर्स्ट ऑप्शन अपराध हो, कमिट एन ऑफेंस। सेकेंड ऑप्शन विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एंड थर्ड सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, गिव राइज टू ग्राउंड फॉर सिविल प्रोसीडिंग। एंड फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग अवैध जो शब्द है, इलीगल जो शब्द है, उस हर बात को लागू है जो अपराध हो, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। तो हमारा बीएनएस में कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 15 में डिफाइन किया गया है इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। यहाँ पर क्या बताया गया कि इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, हर चीज पर एप्लीकेबल है जो ऑफेंस है, और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, और विच फर्निसेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, और सिविल एक्शन के लिए ग्राउंड फर्निश करता है। और लीगली बाउंड टू डू किसको कहा जाता है? वॉट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट। कहने का मतलब है लीगली बाउंड है वो काम करने के लिए लेकिन नहीं कर रहा है, ओमिट कर रहा है, तो वो क्या कहा जाएगा? लीगली बाउंड टू डू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द अवैध भारतीय दंड संहिता 1860 में कहाँ परिभाषित है? वेयर इज द वर्ड इलीगल डिफाइंड इन द इंडियन पेनल कोड 1860? या फिर ऐसे पूछ लिया जाए, वेयर इज द वर्ड इलीगल डिफाइंड इन द भारतीय न्याय संहिता 2023? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज सेक्शन 41 आईपीसी एंड सेक्शन 2 क्लॉज 30 बीएनएस। सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 42 आईपीसी या फिर बीएनएस का सेक्शन 2 क्लॉज 18 एंड थर्ड ऑप्शन सेक्शन 43 आईपीसी और बीएनएस का सेक्शन 2 क्लॉज 15 एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 44 और बीएनएस का सेक्शन 2 क्लॉज 14। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेक्शन 43 आईपीसी 2 क्लॉज 15 बीएनएस का। और यहाँ 41 में हमारा क्या डिफाइन किया गया है? 41 में आपका स्पेशल लॉ दिया गया है, 42 में लोकल लॉ दिया गया है और 43 में आपको बताया गया इलीगल दिया गया है और लीगली बाउंड टू डू। और वहीं पर सेक्शन 44 में क्या डिफाइन किया गया है? इंजरी डिफाइन किया गया है और उसके जस्ट सामने आपको बीएनएस का सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो सेक्शन 41 आईपीसी 230 बीएनएस में क्या है? स्पेशल लॉ है।
सेक्शन 42 218 बीएनएस में लोकल लॉ है एंड 43 आईपीसी 215 बीएनएस में इलीगल लीगली बाउंड टू डू एंड सेक्शन 44 2 क्लॉज 14 बीएनएस में क्या दिया गया, इंजरी की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षति शब्द किसी प्रकार के अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति को डैश डैश अवैध रूप से कारित हुई है। द वर्ड इंजुरी डिनोट एनी हार्म कॉज टू अ पर्सन डैश डैश इलीगली। फर्स्ट ऑप्शन शरीर बॉडी, सेकेंड ऑप्शन ख्याति रेपुटेशन, थर्ड ऑप्शन संपत्ति प्रॉपर्टी एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो क्षति शब्द किसी प्रकार के अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति को शरीर ख्याति संपत्ति अवैध रूप से कारित हुई है, राइट। तो हमारा इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 44 इसके अकॉर्डिंग क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर मन ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। सेक्शन 2 क्लॉज 14 बीएनएस में इंजरी का मीनिंग बताया गया है, क्या होगा, मीन्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो इंजुरी क्या है, इलीगली हार्म इज इंजुरी कहाँ पर किया जा रहा है, व्यक्ति के बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी में। बॉडी में जैसे आप किसी को चाकू मार दे रहे हैं तो बॉडी में इंजरी हो रही है, आप किसी को एब्यूजिव वर्ड बोल रहे हैं तो उसके माइंड में इंजरी हो रही है, और रेपुटेशन में जैसे आप उसका कैरेक्टर डिफेम कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन वगैरह रेपुटेशन में आ जाएगा, और प्रॉपर्टी में आपका क्या हो जाएगा, आपने उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाई जा रही। तो ये चार चीजें आपको याद रखना है, क्या क्या चीजें आ जाएगी इंजरी में, बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 45 ऑफ द आईपीसी लाइफ डिनोट्स फर्स्ट ऑप्शन लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, second option life of an animal and third option life of human being and of an animal both and fourth option life of either human being or an animal। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेक्शन 45 में जो लाइफ का डेफिनेशन दिया गया वो क्या डिनोट करता है, हमारा ऑप्शन क्या, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। वहाँ पर ह्यूमन बीइंग के लाइफ के बारे में बात करता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 45 में जीवन मीन्स लाइफ को डिफाइन किया गया है। इसके अकॉर्डिंग जीवन शब्द मानव के जीवन का द्योतक है जब तक कि संदर्भ से तथ्य प्रतिकूलित ना हो। तो सेक्शन 2 क्लॉज 17 बीएनएस में लाइफ की मीनिंग बताई गई है, लाइफ को डिफाइन किया गया है। लाइफ का मतलब क्या है, मीन्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो लाइफ का क्या मतलब होगा, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग होगा अनलेस द कॉन्ट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में जीव जंतु शब्द में सम्मिलित नहीं है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड एनिमल इन द इंडियन पिनल कोड। और यहाँ पर आप बीएनएस भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है एलिफेंट, सेकेंड ऑप्शन ह्यूमन, थर्ड ऑप्शन पिकॉक एंड फोर्थ ऑप्शन स्नेक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ह्यूमन। ह्यूमन एनिमल में इंक्लूड नहीं है। तो सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है, जो कि हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 2 बीएनएस में भी बताया गया है। एनिमल का क्या मतलब है, एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, मीन्स ह्यूमन बीइंग से अलग हर लिविंग क्रिएचर जो है वो एनिमल के एम्बिट में आता है, सेक्शन 2 क्लॉज 2 बीएनएस के और आईपीसी में भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द परिभाषित है। द वर्ड गुड फेथ इज डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड। फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 44, सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 51, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 52, फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 52A। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 में आपका इंजरी डिफाइन है और 51 में ओथ डिफाइन है, 52 में आपका क्या डिफाइन है, गुड फेथ, और 52A में हार्बर डिफाइन है। तो हमारा क्या पूछा जा रहा है, गुड फेथ कहाँ डिफाइन है, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेक्शन 52। सेक्शन 52 में आपका क्या डिफाइन है, गुड फेथ। अब बीएनएस का सेक्शन देख लेते, तो इंजरी बीएनएस में कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। ओथ बीएनएस में कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 23 में। और गुड फेथ कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 11 बीएनएस में डिफाइन है। और हार्बर बीएनएस में कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 13 में डिफाइन है, राइट।
तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। तो बीएनएस में कहाँ डिफाइन है गुड फेथ? सेक्शन 2 क्लॉज 11 में डिफाइन है, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। मीन्स गुड फेथ में आपको काम कैसे करना है, जो काम आप ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ कर रहे हैं वो आपका गुड फेथ कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्रय को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड इज हार्बर डिफाइंड? फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 52A, सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 60, थर्ड ऑप्शन सेक्शन आपका 212 एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 52A। और बीएनएस में हार्बर कहाँ डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 क्लॉज 13 में डिफाइन किया गया हार्बर को। इसमें क्या इंक्लूड है? सप्लाइंग अ पर्सन विथ शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ, आर्म्स, एम्यूजन, मीन्स ऑफ कन्वेंस और असिस्टिंग पर्सन बाय एनी मीन्स वेदर ऑफ द सेम काइंड एज दोज एनुमरेटेड इन दिस क्लॉज और नॉट टू इवेड एप्रीहेंशन। उसको बचा रहा है, हार्बर कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, फूड दे रहा है, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ, आर्म्स, एम्यूजन, ये सब हमारा हार्बर के डेफिनेशन में आ जाता है, राइट। इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन आपका सेक्शन 52A है आईपीसी का, उसमें हार्बर का डेफिनेशन दिया गया और एक्सेप्शन किसके लिए? सेक्शन 157 एंड सेक्शन 130 में, जहां हार्बर एक वाइफ या हस्बैंड के द्वारा दिया जा रहा है हार्बर पर्सन को, वो इस डेफिनेशन के एम्बिट में नहीं आएंगे। अदरवाइज हार्बर का क्या मतलब है? इंक्लूड गिविंग शेल्टर, प्रोवाइड किया जा रहा है, आश्रय प्रोवाइड किया जा रहा है, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या प्रहरण के लिए साधन आने जाने के लिए या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं जिस प्रकार के इस सेक्शन में दिया गया है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना है। आप किसी व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं जिससे कि वो पकड़ा ना जाए, तो इसके लिए आप उसको अगर शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथिंग ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सब हमारा हार्बर के डेफिनेशन में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? यहाँ पर कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है ये बताना है। फर्स्ट हार्बर सेक्शन 5A आईपीसी, सेकेंड रॉन्गफुल लॉस सेक्शन 23 आईपीसी, थर्ड गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स सेक्शन 376 DB आईपीसी एंड फोर्थ gang rape section 376 D IPC। select the correct answer using the codes given below। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन 1, 3 एंड 4, सेकेंड ऑप्शन 1, 2 एंड 3 एंड थर्ड ऑप्शन 2, 3 एंड 4 एंड फोर्थ ऑप्शन 1, 2 एंड 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्बर को कहाँ डिफाइन किया गया? सेक्शन 5A आईपीसी में नहीं, 52A में डिफाइन किया गया है। तो हमारा फर्स्ट रॉन्ग हो गया, करेक्टली मैच्ड आपको देखना है। और रॉन्गफुल लॉस कहाँ डिफाइन किया गया? सेक्शन 23 आईपीसी में डिफाइन है, ये हमारा करेक्ट है। यहीं पर आपको रॉन्गफुल गेन भी देखने को मिलता है। और बीएनएस में आपको रॉन्गफुल लॉस कहाँ देखने को मिलेगा? सेक्शन 2 क्लॉज 37 में देखने को मिलेगा और रॉन्गफुल गेन सेक्शन 2 क्लॉज 36 में देखने को मिलेगा रॉन्गफुल गेन। और गैंग रेप ऑफ विमेन अंडर द एज ऑफ 12 ईयर कहाँ पर दिया है? सेक्शन 376 DB आईपीसी में दिया है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है एंड 4 गैंग रेप हमारा 376 D में दिया है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड 4। और गैंग रेप का सेक्शन बीएनएस में कहाँ है? सेक्शन 70 में है। पहले सेक्शन गैंग रेप 3 सेक्शन में दिया गया था और अब आपका एक ही सेक्शन में गैंग रेप दिया गया है। पहले 376 D में आपको गैंग रेप देखने को मिलता था, वहीं 376 DA में पनिशमेंट था गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 16 ईयर ऑफ एज और 376 DB में पनिशमेंट गैंग रेप के लिए दी जाती थी। किस विमेन के साथ होता था तब? 12 ईयर्स ऑफ एज, बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। नाउ वी विल सी सेक्शन 2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। किससे डील करता है सेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता का? डेफिनेशन क्लॉज से डील करता है और डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और ये स्लाइड आपको याद होनी चाहिए, राइट। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 में एक्ट को डिफाइन किया गया है। पहले एक्ट और ओमिशन एक जगह देखने को मिलता था, अब ओमिशन आपका कहाँ चला गया? सेक्शन 2 क्लॉज 25 में अल्फाबेटिकल वाइज आपका ये डेफिनेशन दिया गया है। 2 में एनिमल है एंड थर्ड में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है, 4 में काउंटरफीट, 5 में कोर्ट, 6 में डेथ, 7 में डिसऑनेस्टली, 8 में डॉक्यूमेंट एंड 9 में फ्रॉडुलेंटली, 10 में जेंडर,
11 में गुड फेथ, 12 में गवर्नमेंट, 13 में हार्बर, 14 में इंजरी, 15 में इलीगल लीगली बाउंड टू डू, 16 में जज, 17 में लाइफ, 18 में लोकल लॉ, 19 में मैन, 20 में मंथ एंड ईयर, 21 में मूवेबल प्रॉपर्टी एंड 22 में नंबर, 23 में ओथ, 24 में ऑफेंस, 25 में ओमिशन, 26 में पर्सन, 27 में पब्लिक एंड 28 में पब्लिक सर्वेंट, 29 में रीजन टू बिलीव, 29 में रीजन टू बिलीव एंड 30 में आपका स्पेशल लॉ, 31 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी, 32 में बेशल एंड 33 में वॉलंटियरली, 34 में बिल, 35 में वुमन एंड 36 में रॉन्गफुल गेन, 37 में रॉन्गफुल लॉस, 38 में गेनिंग रॉन्गफुली, लॉजिंग रॉन्गफुली एंड 39 में नॉट डिफाइंड वर्ड। मीन जो वर्ड यहाँ डिफाइन नहीं किया गया भारतीय न्याय संहिता में, उसका क्या माना जाएगा, कौन सा वर्ड जो हमारा चाहे आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो वहाँ पर जो डिफाइन किया गया वो मान लिया जाएगा, या फिर आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मीन्स BNSS 2023 में जो डिफाइन किया गया है वो मान लिया जाएगा, अगर हमारे BNS में उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है तो ए से हमारा दो वर्ड डिफाइन है, एक्ट एंड एनिमल। एक्ट एंड एनिमल हमारा ए से डिफाइन है, तो 1 एंड 2 में हमारा एक्ट और एनिमल हो गया। और सी से आपको 3 देखने को मिलता है, चाइल्ड, काउंटरफीट एंड कोर्ट। तो चाइल्ड, काउंटरफीट एंड कोर्ट 3, 4 एंड 5 हो गया। एंड डी से भी 3 चीज़ें डिफाइन की गई है, डेथ, डिसऑनेस्टली एंड डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा 6, 7, 8 हो गया, 3 डेफिनेशन यहाँ पे हो गया। और एफ से फ्रॉडुलेंटली डिफाइन है 9 में। एंड जी से हमारा 3 वर्ड डिफाइन है, जेंडर, गुड फेथ, गवर्नमेंट। इसमें आपका 3 सेक्शन हो गया, 10, 11 एंड 12। सेक्शन 2 क्लॉज 10 एंड क्लॉज 11 एंड क्लॉज 12 हमारा कहाँ का हो गया, जेंडर, गुड फेथ एंड गवर्नमेंट। और हार्बर 13 में डिफाइन है, एच से 1 डिफाइन है। और इंजरी, इलीगल लीगली बाउंड टू डू 2 हमारा आई से डिफाइन है, 14 एंड 15। वहीं पर 16 जज हमारा एक ही है, 16 में हमारा जज है। एंड 17 और 18 में एल से डिफाइन है, लाइफ एंड लोकल लॉ। 19 में मैन है, मंथ एंड ईयर, मूवेबल प्रॉपर्टी। 3 चीज़ें हमारा 19, 20, 21 में एम से डिफाइन है, मैन, मंथ एंड ईयर एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। 22 में हमें नंबर देखने को मिलेगा, एक ही है एन से। ओथ से, ओथ, ऑफेंस एंड ओमिशन हमें 3 चीज़ें हमें ओ से डिफाइन हो जाएगा हमारा। 23, 24 एंड 25 में किसकी डेफिनेशन दी गई, 23 में हमारा ओथ, 24 में ऑफेंस एंड 25 में ओमिशन। और पी से देखें, पी से भी 3 चीज़ें डिफाइन की गई है, पर्सन, पब्लिक एंड पब्लिक सर्वेंट। तो पर्सन 26 में, पब्लिक 27 में, 28 में पब्लिक सर्वेंट। 29 में आपको क्या देखने को मिलेगा, रीजन टू बिलीव। और 30 में स्पेशल लॉ है, 31 में हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी एंड 32 में बेशल एंड 33 में वॉलंटियरली। तो भी से भी 3 चीज़ें हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, बेशल एंड वॉलंटियरली। 31, 32, 33। और डब्ल्यू से हमें 4 चीज़ें मिल जाएंगी देखने को, 34 में बिल, 35 में वुमन एंड 36 में रॉन्गफुल गेन, 37 में रॉन्गफुल लॉस और 38 में गेनिंग रॉन्गफुली और लॉजिंग रॉन्गफुली। और 39 में हमारा नॉट डिफाइंड वर्ड, जो वर्ड यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है वो आ जाता है। और वो वर्ड एंड एक्सप्रेशन कहाँ का लिया जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, राइट। तो ये हमारा डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट हो गया और ये स्लाइड आपको याद कर लेनी है।